वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या मत करो, बस वीडियो पूरी देखना। मैं आपको बताता हूँ एयर इजेक्टर, एयर जेट, एयर की सारी सेटिंग के बारे में कि एयर की सेटिंग कैसे होती है पीएलसी में। थ्योरी विद प्रैक्टिकल दोनों बताता हूँ मैं आपको। हमारी एयर की सेटिंग 3 प्रकार की होती है, जैसे कि पीएलसी में आप देख पा रहे होंगे। ये 1 नंबर एयर है, तो मैं बताता हूँ यहाँ से। ये स्टार्ट मोड है, ये जो आपको नीचे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है स्टार्ट मोड है। एयर कैसे स्टार्ट होती है, ये है स्टार्ट, कितने mm से हमारी एयर स्टार्ट होगी। अब आप देखिए डिले, अगर हमें एयर डिले रखनी है तो यहाँ से डिले की सेटिंग होगी। तो चलिए मैं अब आपको स्टार्ट करता हूँ। 1 नंबर एयर, ये 1 नंबर एयर यहाँ से होती है। 1 नंबर एयर स्टेशनरी प्लेटन में होती है। ये 2 नंबर एयर है, ये मूविंग प्लेटन में ऑपरेशन साइड होती है। ये 3 नंबर एयर है, जो मूविंग प्लेटन में नॉन ऑपरेशन साइड की जो तरफ एयर होती है वो ये होती है। अब मैं 1 नंबर एयर के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ से हम इसको ऑन और ऑफ करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑफ और ऑन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहाँ से हम इसको ऑफ और ऑन करेंगे। स्टेशनरी प्लेटन में जो एयर होती है, ये स्टार्ट मोड एयर ओपन करनी है या नहीं करनी है। देखिए ये ओपन दिखा रहा है आपको, इजेक्टर दिखा रहा है, क्लोज दिखा रहा है, इंजेक्ट दिखा रहा है, कूलिंग दिखा रहा है। तो अभी हमें एयर स्टार्ट करनी है तो हम ओपन पे करेंगे। अब मैं आप बताता हूँ मैं आपको, अब हमारी जो एयर है कितनी एयर इंजेक्ट स्टार्ट पोजीशन, कितने mm से हमें अपनी एयर स्टार्ट करनी है, चालू करनी है, जिससे पीस हमारा गिरने लग जाए। ये आप देख रहे हैं रेंज 0 से 320 mm। ये एक्चुअल हमारी एक है भी mm, ये इनपुट है। हमें कितनी इनपुट एयर डालनी है, यहाँ से हम ओके कर सकते हैं। ये वाली एयर जो स्टेशनरी प्लेटन में होती है, इसीलिए हम 1 mm से इसको स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एयर इंजेक्ट डिले, हमें एयर कितने पर डिले रखनी है जिससे हमारा पीस गिर जाए। हमें डिले की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको 0 रख सकते हैं। इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। ये रेंज है, एक्चुअल है और इनपुट है, कितनी इनपुट हमें डालनी है। यहाँ से हम इसको आसानी से कितने mm डाल सकते हैं, लेकिन हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा खास। अब मैं आपको बताता हूँ आउटपुट, कितनी सेकंड तक हमें एयर ऑन रखनी है। जो हमारी स्टेशनरी प्लेटन में जो 1 नंबर एयर होती है, उसे कितनी सेकंड तक हमें एयर चालू करनी होती है। आउटपुट टाइम यही होता है। तो अभी हमने आउटपुट टाइम डाला है 0.20 सेकंड। 0.20 सेकंड हमारी एयर चलेगी जब तक मोल्ड ओपन होता है। ये जो रेंज आपको दिखा रही है 0 से 260 तक, ये हमारा मोल्ड ओपन क्लोज होता है। तो हमें ये एक्चुअल हमारी 0.20 सेकंड है। यहाँ पे हम इनपुट कर सकते हैं 0.3 कर सकते हैं, फिर यहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं। ये कितनी देर तक चालू होती है। अब मैं आपको बताता हूँ पल्स के बारे में। एयर इजेक्ट पल्स का मीन्स होता है हम कितनी बार एयर मारना चाहते हैं। बेसिकली इस पर सिर्फ एक ही बार एयर स्टार्ट होती है, लेकिन अगर हम चाहें तो 0 से 99 बार तक एयर हम मार सकते हैं। हमें कितनी बार एयर मारना चाहते हैं, कितनी बार एयर स्टार्ट करना चाहते हैं, हम बेसिकली एक ही बार रखते हैं यहाँ पे। अगर हमें 2 करनी है तो यहाँ पे इनपुट कर देंगे और फिर एंटर कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ 2 नंबर एयर के बारे में। 2 नंबर एयर मूविंग प्लेटन में होती है, मैं आपको अभी किताब में भी दिखाता हूँ। यहाँ से हम इसको ऑफ और ऑन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये ऑफ और ऑन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 2 नंबर एयर जो मूविंग प्लेटन में ऑपरेशन साइड होती है। अब देखिए ये ओपन कैसे करते हैं। हम यहाँ पे ओपन भी कर सकते हैं, इजेक्ट भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, इंजेक्ट भी कर सकते हैं, कूल भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अभी ओपन करेंगे, इससे हमारी एयर स्टार्ट मोड पे यही होता है। अब मैं आपको बताता हूँ 1 नंबर की तरह
कितने एमएम से हमें एयर स्टार्ट करनी है। एयर इजेक्ट स्टार्ट पोजीशन, इसकी रेंज है 0 से 310 एमएम तक। जो हमारा मोल्ड ओपन क्लोज होता है इतनी इसकी रेंज होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं 310 एमएम तक मोल्ड अपना ओपन हो रहा है। तो हमें हमारा मोल्ड जैसे ओपन होता है कितने एमएम से हमें अपनी एयर स्टार्ट करनी है। देखिए जैसे कि मोल्ड ओपन हो रहा है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी हमारी इनपुट है 100 एमएम मोल्ड ओपन होने के बाद एयर स्टार्ट हो जाती है। पीस में एयर से स्टार्ट हो जाती है। अब मैं आपको बताऊँ एयर इजेक्ट डिले का मैंने आपको पहले ही बताया था। डिले से कोई मतलब नहीं होता है। डिले कभी कभार यूज कर सकते हैं हम, इसका कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूँ आउटपुट टाइमिंग के बारे में। कितनी देर तक हम एयर मारना चाहते हैं, कितनी देर तक हम एयर को यूज करना चाहते हैं। एयर इजेक्ट टू डूरेट रेंज है, एक्चुअल है, इनपुट है। यहाँ से हम इनपुट करके एंटर कर सकते हैं हम कितनी देर तक एयर मारना चाहते हैं। जैसे कि मोल्ड ओपन हुआ तो एयर लगना चालू हो जाती है। ये जो पल्स होता है अभी एक इसकी एंट्री कर रही है। अगर हम 2 कर देंगे तो एयर हमारी 2 बार चालू की जाएगी मोल्ड ओपनिंग क्लोजिंग में। जैसे पीस ज़्यादा फंस रहा है तो हम 2 कर सकते हैं, 3 बार एयर मार सकते हैं। तो अभी हम एक ही मारेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ 3 नंबर एयर के बारे में। ये ऑन और ऑफ कैसे होती है। देखो यहाँ से मैंने क्लिक किया है, ये ऑन और ऑफ है। यहाँ से हम एयर को ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। ये भी ऑन है। ये मूविंग प्लेटिन में ध्यान रखें, मूविंग प्लेटिन में नॉन ऑपरेशन साइड जो एयर होती है उसमें होती है। यहाँ से हम ओपन करते हैं, ओपन इजेक्ट। यहाँ से हम ओपन करेंगे, ये स्टार्ट पोजीशन है। हमें कितनी जो हमारा मोल्ड होता है वो कितने एमएम खुलने के बाद हमें एयर मारना चाहते हैं। तो अभी इसकी एंट्री है 160 एमएम। 160 एमएम मोल्ड ओपन होने के बाद एयर स्टार्ट हो जाती है। ये डिले है, अभी 0.20 डिले है क्योंकि पीस में फंसने में दिक्कत आ रही थी, इसीलिए हमने 0.2 सेकंड डिले कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ आउटपुट टाइम के बारे में। आउटपुट टाइम वही होता है जो मैंने आपको दोनों एयर के बारे में पहले ही बताया है। फिर से मैं बता रहा हूँ कितनी देर तक हमें एयर मारना चाहते हैं। तो हम 0.30 डाल दें। हम कितनी भी एयर टाइमिंग डाल सकते हैं, 0 से लेके 1 सेकंड तक, 2 सेकंड तक डाल सकते हैं। ये होता है वाल्व गेट। वाल्व गेट इसको हम यहाँ से ऑफ और ऑन कर सकते हैं। ये स्टेशनरी प्लेटन में ही होता है। जो कैविटी साइड होती है, फीमेल कैविटी की साइड, यहाँ से क्लैम्प पोजीशन है एंड स्क्रू पोजीशन। यहाँ से हम क्लैम्प पोजीशन चुनेंगे। ये भी एयर का ही हिस्सा है। ये स्टार्ट पोजीशन है, कितने एमएम मोल्ड ओपन होने के बाद ये स्टार्ट होना है। ये डिले है। डिले का कोई ज़्यादा बेसिकली कुछ यूज होता नहीं है, तो हम इसके बारे में आपको नहीं बताएंगे। जो करना है वो कर लेना। आपको बताते हैं पैकिंग स्टॉप। तो हम पैक एंड करते हैं। मोल्ड स्टॉप 0 हमारी एंट्री होती है। जो हमारा मोल्ड ओपन क्लोज हो रहा है 310 एमएम ओपन क्लोज हो रहा है मोल्ड अपना। मैं आपको देता हूँ एयर प्रेशर। ये हमारा एयर प्रेशर है। देखिए अभी एयर प्रेशर 8 है। 8 है हमारा प्रेशर। अभी कंप्रेसर में जो एयर होती है वही नॉर्मल सी बात है, आप समझते ही होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको थ्योरी में भी आपको एयर इजेक्टर एयर जेट के बारे में समझाता हूँ। देखिए ये आप देखिए आउटलेट 1, ये स्टेशनरी प्लेटिन में जिसमें 1 नंबर एयर होती है। स्टेशनरी प्लेटिन मोल्ड की जो स्टेशनरी प्लेटिन होती है उसमें 1 नंबर एयर ये है। अब मैं आपको बताता हूँ मूविंग प्लेटिन, जैसे आप पढ़ रहे होंगे 2 नंबर एयर नॉन ऑपरेशन साइड। ऑपरेशन साइड में जो एयर होती है वो, और ये है 3 नंबर एयर जो नॉन ऑपरेशन साइड एयर होती है। आप बहुत आसानी से समझ ही गए होंगे, आप तो इंजीनियर हैं, जल्दी समझ पाओगे। एयर की सेटिंग आप समझ गए होंगे। अगर अब आप देखिए एयर जो हमारी होती है मोल्ड में कहाँ पे लगाई जाती है। ये एयर जिस पे हाथ में रखा हूँ ये ऑपरेशन साइड है, 2 नंबर एयर। ये 2 नंबर एयर है। यहाँ पे एयर के पाइप आपको लगे दिखाई दे रहे होंगे। इसमें 2 नंबर की एयर यूज
पी है, ये जूम करके मैंने आपको दिखाया है, ये इस कैविटी में यूज़ होती है। ये कैविटी नंबर भी 2 है, याद रखिए। अब मैं आपको बताता हूँ 1 नंबर कैविटी में होती है 3 नंबर एयर स्टार्ट होती है। ये 3 नंबर एयर है, ये 2 नंबर है और वो 3 नंबर एयर है। ये आप देखिए 3 नंबर एयर यूज़ होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टेशनरी प्लेट में। ये अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है स्टेशनरी प्लेट में 1 नंबर एयर। ये जो फीमेल कैविटी है ये 1 नंबर एयर है। इसमें आपको एयर के पाइप वगैरह दिखाई दे रहे होंगे, वाल्व गेट के पाइप दिखाई दे रहे होंगे। अब मैं बता रहा हूँ आपको एयर कहाँ से सप्लाई होती है। 1 नंबर एयर, 2 नंबर एयर, 3 नंबर एयर और वाल्व गेट एयर। यहाँ से हम एयर को ऑन करते हैं, यहाँ से हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ से ही सप्लाई होती है, मेन एयर यही होती है। ये 1 नंबर एयर है, स्टेशनरी प्लेट में जो यूज़ होती है। यहाँ से इसको हम ऑन कर सकते हैं। ये 2 नंबर एयर है, मूविंग प्लेटन में ऑपरेशन साइड एयर। ये 3 नंबर एयर है, मूविंग प्लेटन में नॉन ऑपरेशन साइड। ये वाल्व गेट के पाइप हैं। वाल्व गेट में जो एयर यूज होती है यही होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर नहीं अच्छी लगी हो